तो यही फीलिंग अमाल में जो है कि बाकी सब बहुत छोटे हैं और मैं बहुत तोप का हूं, आई जस्ट हैड टू कॉल इट आउट एंड प्लीज वॉच योर माउथ, जस्ट रिंस इट, वॉश इट, क्लीन इट आउट, ताकि आपकी जबान साफ हो जाए, ताकि आप लिरिक्स लिखें तो कोई आपको बिलीव करे कि आप प्यार मोहब्बत के ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। क्योंकि आपकी जबान तो इतनी गंदी है कि क्या ही बताएं, कि गालियों से मेरे कान लिटरली वो हो जाते हैं। और अगर है हिम्मत तो ये गालियां जो आप ढेर भर की कर रहे हैं उनके मुंह पे दीजिए ना। फिर मत बोलिए कि मैं हवा में दे रहा हूं, फिर हिम्मत रखिए बोलने के लिए कि मैंने ये आपको गाली दी, एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अमाल के मतलब आप शो के अंदर हैं एंड आई एम श्योर यू आर डूइंग वेरी वेल, योर सीन, योर वॉच्ड, मुझे भी पसंद आ रहे हैं आप, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट में और हिटिंग बिलो द बेल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड आई फील कि आप पीठ पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात तो होती ही है बिग बॉस में, प्लीज़ करिए। लेकिन जो आप गालियाँ दे रहे हैं, इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उस दिन अमाल ने कहा कि उस साइड के लोग सारे लड़के हरामी हैं, एंड ये गाली तो मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हरामी का मतलब क्या होता है, आप सबको पता ही है, जो हराम से जना हुआ। सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि वॉट काइंड ऑफ थिंकिंग डज ही हैव कि वो इतनी सारी गालियाँ इतने आसानी से बोल देते हैं। उन्होंने प्रणीत को जीब्रा बुलाया। Obviously they know, everybody knows it's extremely a racist comment, and he's not talking about his height because zebras are not tall. He's obviously talking about his color. He said, Gaurav, छोड़ उसको, टीवी सीरियल जाके बाहर बनाओ। What does that mean? टीवी सीरियल बनाना कोई छोटी बात होती है? लोगों के करोड़ों पैसे लगते हैं उस पर, और एक्टर्स कई फिल्म स्टार्स से भी बड़े होते हैं। सो उनका फेम आप टच भी नहीं कर पाओगे। एंड जब आप कहते हो कि आप इतने बड़े घर से आए हो माशाल्लाह, तो उसकी थोड़ी लिहाज तो रखिए, अपनी ज़बान से तो रखिए। आपका जॉब ही ज़बान का है, आप लिरिक्स लिखते हैं, आप गाने बजाते हैं, और आपकी ज़बान इतनी गंदी है कि गाली के बिना आपका एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। डब्बू जी जो उनके फादर हैं, उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट और प्रणाम करती हूँ मैं, कि उन्होंने इतने प्यार से बाहर एक्सेप्ट किया। मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर उन्होंने इस्माइल जी को और जैद और आवीज़ को बहुत प्यार दिया, और मैं कहना चाहूँगी दिल से कि उनकी पूरी फैमिली को, अरमान को, सबको मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है। बट आई जस्ट हैड टू से दिस आउट देयर कि ये जो हम बड़े वाली फीलिंग होती है ना, हम बहुत बड़े हैं, और ये मैंने अपने सीजन में भी काफ़ी फेस किया था कि वे टू बिग, हम इस खानदान से आते हैं, हम उस फैमिली से आते हैं, हम ये आते हैं, हम वो आते हैं। तो यही फीलिंग अमाल में जो है कि बाकी सब बहुत छोटे हैं और मैं बहुत तोप का हूँ, आई जस्ट हैड टू कॉल इट आउट एंड प्लीज वॉच योर माउथ, जस्ट रिंस इट, वॉश इट, क्लीन इट आउट, ताकि आपकी जबान साफ हो जाए, ताकि आप लिरिक्स लिखें तो कोई आपको बिलीव करे कि आप प्यार मोहब्बत के ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। क्योंकि आपकी जबान तो इतनी गंदी है कि क्या ही बताएं, कि गालियों से मेरे कान लिटरली वो हो जाते हैं। और अगर है हिम्मत तो ये गालियां जो आप ढेर भर की कर रहे हैं उनके मुंह पे दीजिए ना। फिर मत बोलिए कि मैं हवा में दे रहा हूं, फिर हिम्मत रखिए बोलने के लिए कि मैंने ये आपको गाली दी, एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।